आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। बिना अनुमति के साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बिना अनुमति के ग्रेड 4 नहीं हटेगा। अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। केंद्र सरकार को उपग्रहों से डेटा लेने का आदेश जारी किया है कि लगातार ये जो पॉल्यूशन को लेकर कंडीशन बनी हुई है, इस पर अपनी नजर बनाए रखें। आंकड़े इकट्ठा करने में इसरो की भी मदद ली जाएगी। यूसुफ हमारे साथ जुड़ गए हैं और राहुल प्रकाश पे मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राहुल का रुख करते हुए उसके बाद राहुल आपके पास मैं आती हूं। पहले यूसुफ का रुख कर लेते हैं। यूसुफ, आपकी मौजूदगी अभी कहां पर है? और आपके मास्क को देखकर ही समझा जा सकता है कि बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है अच्छी। जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पर जो हालात है बिल्कुल कमोबेश वही हालात है जो दिल्ली में बने हुए हैं, क्योंकि नोएडा जो है वो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। और जिस तरीके से जो दिल्ली में जो AQI इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो नोएडा में भी कमोबेश यही हालात हैं। नोएडा के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है वो 500 के आसपास ही है। जैसे जैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है वैसे वैसे नोएडा भी साथ साथ ही बढ़ रहा है। और लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है सांस लेने में कि वो मास्क लगा करके जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। और साथ ही जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आ रहे थे, अब उन्होंने मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना बंद कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से जो सांसों पे संकट आया हुआ है उसको लेकर के लोग जो है खुद घरों में कैद होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो यहाँ पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है नोएडा में, ज़्यादातर कंपनीज जो है वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं। साथ ही जो स्कूल है, स्कूलों के लिए भी बंद करने के आदेश जो है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में भी स्कूल जो 12वीं तक की कक्षाएं हैं वो फ़िलहाल जो है वो ऑनलाइन हो गई हैं। तो तमाम तरीके की जो कवायद है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन जो कवायदें हैं वो बिल्कुल जो पॉल्यूशन के सामने बौनी दिखाई दे रही हैं। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार जो है दिल्ली की 70 विधानसभाओं में छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन नोएडा और गाज़ियाबाद जो है वो इससे कहीं ना कहीं अछूता रह रहा है, क्योंकि नोएडा और गाज़ियाबाद में अभी ऐसी तस्वीर नहीं दिखी है कि जहाँ पर जो है वो पानी का छिड़काव बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे किया जा रहा हो। इक्का दुक्का जगह ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है, तो ग्रेड 4 के जितने भी जो स्टैंडर्ड मानक हैं उनको जो है वो जो सटे हुए दिल्ली से राज्य है उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा और गाज़ियाबाद का जो एरिया है इसमें भी लगभग कमोबेश वही जो स्थिति है। तो इसके लिए प्रदूषण के लिए जो जिस तरीके से जो ग्रेड 4 के नियम में आते हैं, क्योंकि नोएडा में, फरीदाबाद और गुड़गांव में, गाज़ियाबाद में ज़्यादातर बिल्डर्स की कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन पर भी जो पाबंदी है वो लगानी पड़ेगी उसी हिसाब से। और जिस तरीके से जो BS4 डीजल गाड़ियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार है वो लगातार जो है जो समीपवर्ती राज्य हैं उन पर लगातार जो है आरोप लगाती रही। तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको कि जो ये नोएडा एक्सप्रेसवे है यहाँ पर जो है जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है, क्योंकि 500 मीटर के आसपास जो विजिबिलिटी है वो देखी जा सकती है। हालांकि लोग जो सुबह का वक्त है लेकिन कम ही लोग निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है जो लोग हैं वो बिल्कुल एकदम कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आप तस्वीर ये नोएडा एक्सप्रेसवे की है जहां पर विजुअलिटी जो है वो बेहद कम है। लोग जो है सतर्कता बरतते हुए गाड़ियां चला रहे हैं। जिस तरीके से स्मॉग और फॉग दोनों का जो कॉकटेल है वो वातावरण में देखा जा सकता है, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है, तो इस महीने में ज़्यादातर स्मॉग जो है वो भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जिस तरीके से जो फॉग है वो भी इस समय दिखाई दे रहा है। तो स्मॉग और फॉग का जो कॉकटेल है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी यूसुफ, हमें नोएडा का हाल दिखा रहे हैं। देखिए, जो वो फील कर रहे हैं कि नोएडा में भी ग्रेड 4 लागू होना चाहिए, और अभी जो राहत देते हुए बच्चों को कि स्कूल बंद कर दिए हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो है ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू कर दी हैं, जो कि 23 तारीख तक जारी, अगले आदेश तक जारी रहेंगी।